अस्सलामुअलैकुम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स, आप तमाम लोगों का निसार नेटवर्क वाला इस्तकबाल करता है और वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और इस सीरीज़ को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की बातचीत हम करेंगे। वो इसलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इसमें मेरा भी कभी शुमार था, हो सकता है आपका भी उसमें शुमार हो, कि हम सोचते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस हमारे पोटेंशियल के मुताबिक नहीं आता है। ये प्रेशर होता है एजुकेशन का, और आज हम देखते हैं कि एजुकेशन का परफॉर्मेंस का एक प्रेशर है। बच्चे रेस के घोड़े की तरह स्कूलों में जाते हैं और हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा अवार्ड लेकर आवे, उसका बच्चा मैथ्स और साइंस में फुल मार्क्स लेकर आवे, उसका बच्चा आईटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो इस तरह के जो ख्वाब, डे ड्रीम्स हम जो हमारे बच्चों के मुतालिक देखते हैं, इसमें हम महसूस नहीं करते कि हमारे बच्चे किन चीज़ के अंदर ज़्यादा होशियार है। बच्चा लिटरेचर के अंदर होशियार है, किताबें पढ़ने का शौकीन है, और मैथ्स में इतना होशियार नहीं है कि वो इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन पा सके। तो हम इसको हकीर समझते हैं, हम बच्चों को कमज़ोर समझते हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसे भी स्टूडेंट्स के राब्ते में आते हैं जो स्टूडेंट्स 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने के बाद भी रोते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया। तो इस तरह का प्रेशर बच्चों पर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने बदज़न हो जाते हैं कि माँ बाप से कहते हैं मारो, जितना मारने का उतना, इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती मेरे से। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चे ट्यूशन्स लेते हैं। एक रिश्तेदार के घर पे गया, बच्चा नर्सरी में है और ट्यूशन टीचर आ रही है। अजीब मंजर है। मैंने पूछा क्यों? कहता कि अभी से उसका माइंड सेटअप ऐसा करना है मुझे कि वो एकेडमिशियन बने। देखिए, मैंने इससे पहले बिज़नेस के बारे में कुछ एपिसोड्स बनाए थे, उसमें मैंने डिस्कशन किया कि एजुकेशन होना ज़रूरी है। फॉर्मल एजुकेशन का शौक़, पैशन अच्छी बात है, लेकिन ऑब्सेशन ये गलत है, और दोनों में फ़र्क है। पैशन होता है कि आदमी दिल से कोई काम करता है। मिसाल के तौर पे मुझे साफ़ सफाई का पैशन है, तो मैं साफ़ सफाई करता हूँ, और मुझे घर एकदम साफ़ सुथरा पसंद है, गाड़ी साफ़ सुथरी पसंद है, ऑफिस को साफ़ रखना पसंद करता हूँ। इसको कहते हैं पैशन और शौक़। लेकिन अगर मैं ऑब्सेस हो जाऊँ साफ़ सफाई से, तो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा अगर कहीं देखूँगा तो मैं चिल्लाना शुरू करूँगा, किसने रखा है यहाँ पे, कौन है वो गंदा आदमी घर में। यानी लोग डरेंगे, यानी मैं ज़रा भी गंदगी बर्दाश्त ना कर सकूं, बल्कि उसका रिएक्शन मैं देता हूं। तो इसको कहते हैं ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन स्टडीज़ में भी आती हैं। किसी बच्चे को पढ़ने का शौक़ है, वो 85-90 लेकर आता है आउट ऑफ 100, 85-90 लेकर आता है आउट ऑफ 100। लेकिन जब उसके अंदर ऑब्सेशन आ जाता है, तो जब 99 आउट ऑफ 100 भी आता है तो वो रोता है कि 100 क्यों नहीं आया। ये ऑब्सेशन है। शौक़ होना चाहिए आगे बढ़ने का, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का शौक़ होना चाहिए, लेकिन सारे बच्चों के ऊपर इसका एक बोझ डाल देना कि सारे बच्चे एकेडमिशियन हो, ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने में एवरेज होते हैं, लेकिन आगे चलकर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरी अपनी क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, जिनके बारे में कहा जाता था ये स्टेट बोर्ड में फर्स्ट आएगा, इतना ब्रिलियंट रहते थे। यानी इनको कोई भी सम दे दो, कोई भी क्वेश्चन पूछ दो, ये प्रोफेसर की तरह ही इसको सॉल्व करते थे। लेकिन आगे चलकर आज 10-20 साल के बाद जब इनके फेसबुक प्रोफाइल्स में मैं जाता हूँ या इनसे कभी मुलाकात होती है, तो क्या करते हैं, कोई दुकान पे बैठ गया है, कोई नौकरी करता है, कोई डिप्रेस्ड है। भाई क्या बताएं, आपके तो हाई ग्रेड्स आते थे। तो हाई ग्रेड्स इज़ नॉट इनफ। एजुकेशन सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है। आपकी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन आपके ग्रेड्स के मुताबिक नहीं होते हैं। ग्रेड्स आपको सिर्फ बताएगा कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कितना आता है, लेकिन उसके बाहर, किताबों के बाहर भी इल्म की एक दुनिया है, एजुकेशन की एक दुनिया है, जिसको अक्सर पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। मैंने देखा कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर मैट्रिक या एसएससी या 10th स्टैंडर्ड या बोर्ड की एग्ज़ाम्स है, तो अपने बच्चों को घर में कोई मैयत हो जाती है तो जनाजे में भी शरीक नहीं होने देते, बेटा पढ़ो। यानी करीब का रिश्तेदार गुजर गया है, चाचा, दादा, नाना, कहते नहीं मेरे बच्चे की एग्ज़ाम है, उसको पढ़ने दो, वो जनाजे में भी नहीं आएगा। यानी इतना ऑब्सेशन हो चुका है हमारा।
कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, हायर सेकेंडरी में आने के बाद एक बड़ी अजीब ख्वाहिश आ जाती है कि परफॉर्मेंस की, कि वो 8-8, 10-10 घंटा पढ़ते हैं। यानी 5 घंटा स्कूल, उसके अलावा 6, 7, 8 घंटा, जिसमें 3-4 घंटे ट्यूशन्स होते हैं और 5-6 घंटे घर पे पढ़ते हैं। यानी फजर के बाद पढ़े, रात को लेट नाइट पढ़ते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। अच्छी बात है, मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन समाज में इसको रेस बना देना और स्टूडेंट्स को एक घोड़ा बना देना रेस कोर्स का, ये ठीक नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है वो आपको पढ़ना लिखाना सिखाए और साथ ही साथ आपको एनालिसिस सिखाए और आपको एक ऐसा करियर बताए जिसमें आप हलाल की रोज़ी कमा सको, खुश रहो, एम्बिशियस रहो, ठीक है, लेकिन एक हद तक। पढ़ाई लिखाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर आप देखोगे कि स्कूल में बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होते हैं, जिसको हम A+ कहेंगे। सपोज़ कि एक क्लास के अंदर 30-35 बच्चे हैं तो मुश्किल से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो A+ ला सकते हैं, बाकी के अक्सर बच्चे एवरेज होते हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अगर आपको स्कूल के अंदर A+ मिला है तो सारे बच्चे A+ वाले उस कॉलेज में जाते हैं, लेकिन 2 साल के बाद उस रिज़ल्ट के अंदर, कॉलेज के रिज़ल्ट में आपको सारे बच्चों का A+ नहीं मिलेगा, कुछ घोड़े पीछे रह जाते हैं। तो इस एतबार से हमें समझना चाहिए कि एजुकेशन कोई रेस का मैदान नहीं है, बल्कि कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। अब हम बात करेंगे इन सीरीज़ के अंदर जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, एपिसोड के बाद एपिसोड, जिसमें मेरी तवज्जो होगी कि बच्चों के अंदर एजुकेशन की दिलचस्पी किस तरह बढ़ाई जाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे साइंस और मैथ्स में ही ब्रिलियंट हो। कुछ बच्चे इंग्लिश में ब्रिलियंट हो सकते हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग और ड्राइंग में ब्रिलियंट हो सकते हैं, कुछ बच्चे स्पेशली फिजिक्स में और कुछ सी बायोलॉजी में हो सकते हैं। बाकी सब में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कुछ बच्चे एवरेज, सभी के अंदर ब्रिलियंट होते हैं। ये अल्लाह ताला ने हर शख्स के अंदर खासियत दी है। तो आने वाले एपिसोड्स के अंदर आप तैयार रहिएगा। मेरी बातचीत रहेगी उन उन्वानों के ऊपर जो बड़े नाजुक है। मैंने तकरीबन 15-20 साल बच्चों को पढ़ाया हूँ शौक़ से। मेरे अपने बच्चों को पढ़ाया हूँ, मेरे दोस्तों के बच्चों को पढ़ाया हूँ जो कमज़ोर हैं, और कुछ स्कूलों के अंदर मैं जाकर कभी कभी बच्चों का काउंसलिंग करता था, टीचर्स ट्रेनिंग कराता था। हालांकि मैं कोई क्वालिफाइड काउंसलर नहीं हूँ, बस एक राय मशवरे के एतबार से, फ़िक्र के एतबार से, पैशन के एतबार से, जज्बे के एतबार से मैं जाकर मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। इस स्टडीज़ के दौरान जब मैंने एजुकेशन सिस्टम का और स्टूडेंट्स का मुताला किया, फ्लैशबैक में जाकर मैंने अपने स्कूल लाइफ का एनालिसिस किया आज, तो मुझे एहसास होता है कि एजुकेशन सिस्टम दरअसल अच्छा है, लेकिन हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ ठीक नहीं है। तो मेरे ये सारे तजुर्बे मैंने कंपाइल किए हैं और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ते रहूँगा। नए नए एपिसोड्स में नए नए उन्वान लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, ताकि एजुकेशन की तरफ आपका एक सही रवैया हो, एटीट्यूड आपका बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बच्चों को रेस का घोड़ा नहीं समझेंगे, और आपका बच्चा अगर टट्टू की तरह स्लो भागता होगा तो थोड़ी सी रफ्तार हम उसको दे देंगे। तो ये मत सोचिए कि निसार भाई कोई जादूगर है कि जादू की लकड़ी घुमा देंगे और हमारे बच्चे जो कि 10 एपिसोड देखने के बाद स्कॉलर्स बन जाएंगे। नो, सारे बच्चे एकेडमिशियंस नहीं होते। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट होते हैं, कुछ बच्चे बिजनेस में एक्सीलेंट होते हैं, कुछ बच्चे बातचीत और आर्ट्स के अंदर एक्सीलेंट होते हैं, कुछ बच्चे लैंग्वेज के अंदर एक्सीलेंट होते हैं। एक ज़माना था आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, जब टेक्निकल नॉलेज का बोलबाला था, तो अगर आपको साइंस में एडमिशन नहीं मिला तो आपकी पढ़ाई तकरीबन नाकाम समझी जाती थी, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो बहुत ही मुश्किल था। आप मामूली से मामूली BA कर लेंगे तो कहीं क्लार्क बन सकते, या कॉमर्स कर लेंगे तो किसी के वहाँ आप हिसाब किताब मेहताजी बनकर हिसाब किताब लिख सकते हो। बस इतना सा करियर ऑप्शंस नज़र आते थे। आज आप अगर कोई डिप्लोमा भी कर लेते हैं तो उस पर भी आपकी एक सल्तनत बन सकती है, आपकी आपका एक एम्पायर बन सकता है करियर का, प्रोफेशन का। अगर आपका बच्चा लिटरेचर में होशियार है तो उसके लिए 50 करियर मौजूद है। प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस, एडिटर्स, एंकर्स, रेडियोज़, ये सारे प्रोफेशंस के अंदर भी चलती है लैंग्वेज की महारत। आज का ज़माना कम्युनिकेशन का ज़माना है, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपका बच्चा कॉमर्स के अंदर एक्सपर्ट है तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी और उसके अलावा कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारी लाइन आ चुकी है। पता ये चला कि आपका बच्चा किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर ब्रिलियंट है तो
तो आपको चाहिए कि दूसरे सब्जेक्ट में वो फेल ना हो जाए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें और जिस सब्जेक्ट के अंदर वो ब्रिलियंट है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इन्हीं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाज़िर होगा और उम्मीद है कि हमारी ये मुलाकात अक्सर होती रहेगी। मेरे इस प्रोग्राम को आप और तक भी पहुँचाइए, हो सकता है किसी के बच्चे की एजुकेशन सुधर जाए और माँ बाप के अंदर भी एजुकेशन आ जाए एजुकेशन सिस्टम के बारे में। दैट्स ऑल। निसार नडेड वाला वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।